लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है? क्यों आप लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर? देखिए, अव्वल चूंकि आपने ये सवाल पूछा, मैं तकरीबन 15 वर्षों से, उससे ज्यादा से ही चुनाव आयोग के संपर्क में हूं। अलग अलग चुनाव आयुक्त आए गए, मुझे बेहद पीड़ा के साथ बाहर निकल करके ये बोलना पड़ा कि मैं इस मीटिंग को, जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे थी, मैं इसे सौहार्दपूर्ण नहीं कह सकता। चुनाव आयोग को सुलभ होना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनने की प्रवृत्ति लोकतंत्र की मौलिक शर्त होती है। हमने सारी चिंताएं बताई, जो सवाल पूछे, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की ओर से पत्र में जो चीजें इंगित थी, टाइमिंग को लेकर के, डिफिकल्टीज को लेकर के, बेदखल करने की एक जो लोगों के अंदर परसेप्शन, जिसकी वजह से वोटबंदी बोल रहे हैं इसको, एक का भी हमें ढंग से जवाब नहीं मिला। और मैं समझता हूं कि 2003 के बाद, अगर 22 वर्षों के बाद ये हुआ, तो हमने एक छोटा सवाल पूछा था, इसका रैशनल क्या था? कोई पोजीशन पेपर लिया था? जब इन्होंने पदभार ग्रहण किया था नए वाले चुनाव आयुक्त ने, हालांकि वो ये भी कहते हैं कि नया चुनाव आयोग है, मैं तो समझता नहीं कि कैसे कोई चीज नई, निरंतरता की चीज नई के, तो उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी से रेगुलर कम्युनिकेशन हमारा जरिया होगा, उसके बगैर कुछ नहीं होगा, लेकिन कार्यशैली में वो परिलक्षित नहीं हो रहा है। इसी संदर्भ में हमने कहा कि करोड़ों लोग दस्तावेज जुटाओ अभियान में लगेंगे और निशाने पे वो 20% माइग्रेंट है, जिसका जिक्र सीईसी ने भी किया। वो 20% माइग्रेंट कौन है? अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, पर्व त्योहार में घर आते हैं, यहां के ही वोटर बने रहना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव का बिहार में एक अलग मिजाज है। हम ही दिल्ली आने के कई वर्षों बाद तक मैं दिल्ली का वोटर नहीं था, चुनाव के वक्त में बिहार जाता था, बिहार का वोटर था। तो ऐसी परिस्थितियां बहुत जगह, लेकिन आप जिस तरह के दस्तावेज 11 मांग रहे हैं, उसमें से एक बड़ी आबादी नहीं दे पाएगी। ये कौन लोग हैं? एक गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं, मुसलमान है। अगर आपने इनको बेदखल करने का कोई एक आवरण ढूंढ लिया है, तो ये लोकतंत्र को बीमार करने की साजिश है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.